ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें कुछ बदमाश लड़के अगवा कर लेते हैं और कैद करके बार बार इनके साथ रेप करते हैं, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानती और एक एक करके इन तमाम लड़कों से अपना बदला कैसे लेती हैं, यही हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, बाद में हम दो खूबसूरत लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं। अब वो अपनी मजीद तालीम के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली हैं, इसलिए दोनों बहुत खुश हैं और आपस में बात कर रही हैं कि इस बहाने हम यूरोप भी घूम लेंगी और वहाँ खूब शॉपिंग भी करेंगी। अगली सुबह इन दोनों को लेने के लिए इनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट है। जब वो दोनों जेसन के घर पहुँचती हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब इस शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी नए रखने का सोचती है। कैटी अपना नाम हेडर और नैन्सी अपना नाम रेपली रखती है। अगले दिन जेसन इन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने आता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को अपनी स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। यहाँ पर जेसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है, लेकिन कैटी जेसन से कहती है बस कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी, आप अपने काम के लिए निकल जाए, हम पहुँचते ही आपको मैसेज कर देंगी। जेसन इन्हें कहता है तुम कोड वर्ड का इस्तेमाल करना ताकि मैं समझ जाऊँ कि तुम दोनों सेफली पहुँच गई हो, जिस पर कैटी कहती है मैं एप्पल वर्ड इस्तेमाल करूँगी, लेकिन जेसन कहता है तुम हर बार मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को समझ ना सके। यहाँ सड़क से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं और इसी दौरान जेसन भी अपने काम के लिए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद कैटी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाती हैं, जहाँ वहीं वो लड़के भी आ जाते हैं जो इन्हें कुछ देर पहले देखकर गुजरे थे। इन दोनों लड़कों का नाम जेड और लुकस है। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। कैटी और नैन्सी इन्हें अपना नाम हेडर और रेपली बताती हैं। कैटी इन्हें बताती है हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम दोनों हमारे साथ आना चाहो तो आ सकती हो। जैसे ही जेड और लुकस कैटी और नैन्सी को अपने साथ चलने की पेशकश करते हैं, कैटी इनके साथ जाने से मना कर देती है। ये सुनकर वो दोनों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नैन्सी कैटी को इनके साथ जाने के लिए मना लेती है। कैटी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाती है और दोनों लड़कियां जेड और लुकस के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं, लेकिन वो दोनों लड़के इन्हें एग्रीकल्चर फार्म ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते हैं जो कि एक जंगल में होता है। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और इनसे पूछती हैं हमें एग्रीकल्चर फार्म ले जाने की बजाय तुम अपने घर क्यों ले आए हो। तभी घर से इन दोनों लड़कों की माँ बाहर आती है और इन्हें खाने की दावत देती है। दोनों लड़कियां खाने की दावत कबूल करके इनके घर चली जाती हैं। अब वो दोनों चाय पी रही होती हैं, तभी उनके पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें कोड वर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म में पहुंच चुकी हैं। अब लुकस की मॉम उन्हें कुछ खाने के लिए देती हैं, जिसे खाते ही उन दोनों को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था और वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा था। जैसे ही वो दोनों लड़कियां कुछ खाती हैं, इन्हें महसूस होता है कि इनको चक्कर आ रहे हैं। कैटी और नैन्सी को जैसे ही एहसास होता है कि इनके खाने में कोई नशा आवर चीज़ मिली हुई है तो वो खौफजदा हो जाती हैं। वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद जेड और लुकस आकर इन्हें उठाते हैं और वापस अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही इन्हें होश आता है तो वो खुद को एक जंगल में पाती हैं। इनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं, जिसे देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं और मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और इन्हें बताता है तुम ऐसी जगह हो जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, इसलिए चीखने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर बाद एक आदमी बोरस वहाँ आता है। वो कैटी को इसका फ़ोन दिखाता है और कहता है तुम्हारे फ़ोन पर जेसन नामी शख्स का मैसेज आया है जिसमें तुमने पिछली बार एप्पल लिखा था, इसका क्या मतलब है। कैटी जवाब देती है एप्पल एक कोड वर्ड है, इसका मतलब है कि हम दोनों महफूज हैं। ये सुनकर बोरस जेसन को जवाब में लिखता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में एप्पल का लफ्ज़ भी शामिल कर देता है। इसके बाद वो कैटी और नैन्सी को ज़बरदस्ती नहाने पर मजबूर करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर शरीफ आता है। कैटी और नैन्सी इसे देखकर इससे मदद की इल्तिजा करती हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हो जाता है कि वो भी जेड और लुकस के साथ मिला हुआ है। ये जानकर वो और ज़्यादा डर जाती हैं। कैटी और नैन्सी इन लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम चाहो तो तुम हमसे बहुत सारे पैसे भी ले सकते हो, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर वैगरा की गोली खाता है और कैटी को अपने लिए चूज कर लेता है। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कैटी के कंटेनर से बाहर आ रहा होता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसने कैटी के साथ रेप किया है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो कैटी और नैन्सी के बारे में बहुत फिक्रमंद होता है क्योंकि कैटी ने दोबारा एप्पल का लफ्ज़ मैसेज में इस्तेमाल किया था। इधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक और पागल और संकी आदमी को भेज देते हैं। ये नशई और संकी आदमी नैन्सी के पेट पर बार बार सिगरेट लगाता है और नैन्सी के साथ बार बार रेप करता है, जिसके बाद नैन्सी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है। वहीं जेसन कैटी और नैन्सी का पता करने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैटी और नैन्सी वहां एक दफ़ा भी नहीं आए, जिससे उसे पता चलता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, इसलिए वो उसी वक्त दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी बुरा हो रहा था
क्योंकि उनको अगले कस्टमर के आने से पहले जेट और लूकस ने उन दोनों लड़कियों के मुंह पर मास्क पहना दिए थे और वो कस्टमर भी अपने मुंह पर एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। उसके बाद लूकस कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतार कर उन दोनों लड़कियों के चेहरे उस कस्टमर को दिखाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां उस पिग मास्क वाले कस्टमर से और भी ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी नैन्सी को अपने लिए चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसका रेप करता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उधर एक पुलिस वाले से मिलता है। ये वही हरामी पुलिस ऑफिसर है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जेसन उससे कैटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताते हुए कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। जिस पर यह हरामी पुलिस ऑफिसर जेसन से पूछते हुए कहता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप ही हुई हैं। इस पर जेसन उसे कहता है कि उसने कैटी को कोड वर्ड एप्पल एक ही बार इस्तेमाल करने का कहा था, लेकिन उसने एक ही कोड वर्ड बार बार इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लग रहा है कि वो काफी बड़ी मुसीबत में है और किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। वहीं ये पुलिस ऑफिसर जंगल में मौजूद बोरस को सभी खबर दे देता है कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वहीं बोरस जेट को उसी कंटेनर से दूर ले जाकर कहता है कि हमें इन लड़कियों को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा और हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों को पकड़ना है। वहीं कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी चुपके से इनकी सभी बातें सुन रही थी। इसके बाद वो हरामी बोरस फिर से कैटी के कंटेनर में जाकर इसके साथ रेप करता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर इनको वो दोनों लड़के मिले थे और वहां काम कर रहे एक आदमी से वो कैटी और नैन्सी का पूछता है। वहां कैटी और नैन्सी की फोटो उस आदमी को दिखाता है, जिससे वो आदमी जेसन को बोरस की गाड़ी के बारे में बताता है। अब अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जेट और बोरस उसी नशेड़ी आदमी को वहां लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इन दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये दोनों कहीं भाग ना जाएं, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं। अब उन दोनों के वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है और ऐसा करते हुए वो जैसे ही उस नशेड़ी के करीब जाती है वो उस नशेड़ी के गले पर जोर से काट देती है, जिससे उस नशेड़ी के गले से खून निकलने लगता है और उस नशेड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहीं पर छुप जाती हैं और जब वो हरामी पुलिस वाला यहाँ पर पहुंचता है तो वो इसकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती हैं और यहाँ से बहुत अजीब सा सामान खरीदती हैं, जैसे कि हथौड़ा, कुल्हाड़ी, बेसबॉल बैट और बहुत सारी कीलें। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उस बोरस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर वो दुकानदार इनको बोरस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है, जहां से इसको बोरस के घर का एड्रेस मिल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बोरस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ कैटी और नैन्सी भी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर बोरस के मुंह पर मार देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। बोरस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। तभी उनके अंकल जेसन बोरस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और दोनों लड़कियां बोरस से उस मास्क वाले आदमी के घर का एड्रेस पूछती हैं और बोरस इनको उस मास्क वाले आदमी के घर का एड्रेस बता देता है। तभी वो किलो से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट बोरस के पिछवाड़े में घुसा देती हैं, जिससे ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर जेसन घर के अंदर आता है और आकर देखता है कि बोरस मरा पड़ा हुआ है। तभी उसे घर के बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है कैटी और नैन्सी वहां से जा चुकी थी। अब जेसन दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है और उसी हरामी पुलिस ऑफिसर से दोबारा कैटी और नैन्सी का पूछने लगता है और इसी दौरान जेसन कैटी को कॉल लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि कैटी का फोन इस हरामी पुलिस ऑफिसर के पास है। अब इससे पहले कि जेसन कुछ कर पाता है, हरामी पुलिस ऑफिसर जेसन की तरफ बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचती हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं, इसी चर्च के फादर हैं और वो फादर इन दोनों को देखकर पहचान लेते हैं। तभी कैटी पीछे से इसे डंडा मारकर बेहोश कर देती है और इसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर टाउन की तरफ ले आती हैं और वहां पर एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर इसे जिंदा ही जला डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वह हरामी पुलिस ऑफिसर जेसन को एक कुर्सी से बांध देता है और वो हरामी पुलिस ऑफिसर दो नई लड़कियों को किडनैप कर वहां लाता है। वो जैसे ही वो हरामी पुलिस ऑफिसर इन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, तभी वहाँ कैटी और नैन्सी पहुंच जाती हैं। कैटी और नैन्सी इस हरामी पुलिस ऑफिसर के सर पर पीछे से डंडा मारकर इसको बेहोश कर देती हैं और जब इसको होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और ये इन्हीं दोनों से माफी मांगने लगता है। उसके बाद कैटी बंदूक में सिर्फ एक बुलेट डालकर इसको डराने लगती है और बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती हैं, लेकिन ये सभी शूट से बच जाता है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी कैटी उसे शूट कर देती है और इसे जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां पर मौजूद दोनों लड़कियों को आजाद कर उनको जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां जेसन की रस्सी खोल देती हैं और बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। अब जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं कैटी और नैन्सी हैं।
वहीं हम जेट और लूकस की माँ को देखते हैं। वो ड्रिंक कर रही थी, अचानक उसको अजीब सा नशा होता है और वो वहीं गिर जाती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो उसको कैटी और नैन्सी ने बेसमेंट में एक कुर्सी से बांध रखा था और इन दोनों में जेट को भी वहीं उसके बिल्कुल सामने बांध रखा था। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेट को उसी की माँ के सामने ही डंडे से मार कर नीचे गिरा देती हैं और फिर दोनों उसको पीटते पीटते उसकी जान ले लेती हैं, जिससे उनकी मोम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो इसकी मोम को लूकस के पास लेकर आ जाती हैं। वहाँ वो लूकस के हाथ में एक डंडा देकर उसी की मोम को मारने के लिए कहती हैं और उसे धमकी देती हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें ही गोली मार देंगी। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद नैन्सी उसे गन के साथ शूट करके मार देती। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके लूकस को पकड़ा देती हैं, जिससे पुलिस को लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में लड़कर ही मर गए हैं। जिसके बाद लूकस की मोम कैटी और नैन्सी को कहती हैं अगर तुम दोनों मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम दोनों को बहुत सारे पैसे दूंगी और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत ज्यादा हंसती हैं और उसके बाद कैटी एक कटिंग मशीन उठाकर उसकी माँ का सर उसके धड़ से अलग कर देती है।